हेलो दोस्तों, 31 दिसंबर 2024 से पहले आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। बहुत ज़रूरी वीडियो है सभी लोगों के लिए भाई। देखो, मॉर्निंग में 7 बजे 7:30 बजे लगभग में वीडियो आपको आ जाएगा, 7:30 के अंदर आ जाएगा। तो आप लोग सभी लोग जो शाम को 6 बजे आता है वो ज़मीन सर्वे का वीडियो आएगा, ज़मीन से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड और क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड, समझ पा रहे हो। अरे मॉर्निंग में जो आएगा जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि बैंक हो गया, जैसे कि आपका न्यूज़ हो गया, कोई भी क्या निपटाना है, सारा कुछ मॉर्निंग में वो नहीं आएगा। कब आएगा? 7:30 के अंदर, 7:30 बजे तक आ जाएगा। समझ पा रहे हो? कब? मॉर्निंग में। तो आप लोग सारे लोग इससे जुड़ेंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि 31 दिसंबर से पहले जरूरी निपटा लें 10 काम, वरना नए साल 2025 में होगी दिक्कत। जैसे कि आधार हो गया, बैंक का रूल हो गया, ये सब चीज़ें बताने वाले इस वीडियो में। समझ पा रहे हो? क्योंकि बहुत ज़रूरी होने वाले आप लोग के लिए। एक एक अपडेट इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं, क्लियर कर देने वाले हैं। समझ पा रहे हो? तो सारे लोग को क्या करना है, अगर नए जुड़े हुए हो भाई तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जो है अपना फीडबैक देना। समझ गया? चलिए, क्या क्या निपटाना है पूरा एक एक अपडेट में नोट करके रखा हूं, सारा कुछ बताने वाला हूं। 31 दिसंबर से पहले आपको 10 काम करना, वरना नए साल में आपको पछताना पड़ सकता है। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहला है कि अगर आपने ITR, ठीक है, अगर आपने फाइल नहीं किया है तो ये खुलासा करना पड़ेगा कि आपका 10 लाख का आपको जुर्माना देना पड़ेगा। समझ लिए? समझ पा रहे हैं? अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है, सबसे पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं, तो 31 दिसंबर के पहले आपको 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। नहीं तो पहले कर ले, इसके बाद आपको 10 लाख का जुर्माना देना होगा। भाई जितने लोग जुड़े हुए, बहुत सारे लोग व्यवसायी लोग भी जुड़े होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका दुकान होगा, शॉप होगा, और बहुत सारे लोग, ये नॉर्मल नहीं, जो मतलब कि दुकानदारी कर रहा है, जिसका बड़ा बिजनेस है, उसके लिए है ITR फाइल करना। समझ पा रहे हो? तो अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग कर देंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। समझ पा रहे हैं? आयकर विभाग के भारतीय नागरिकों से यह आग्रह किया गया है कि वे विदेशी संपत्तियों की जानकारी देने के लिए सही ITR फॉर्म दाखिल करें। समझ पा रहे हो? और क्या, जिनके पास ऐसी संपत्तियां आए हैं लेकिन उन्होंने ITR जो है फाइल नहीं किया है, ITR आपने फाइल नहीं किया या दाखिल नहीं किया है, तो उन्हें कालाधन विरोधी कानून के तहत निर्धारित दंड और अभियोजन से जो बचने के लिए 31 दिसंबर तक संशोधित किया गया है, आप लोग जो है रिटर्न दाखिल कर दें। समझ पा रहे हो? ITR दाखिल आप लोगों को कर देना है। और क्या समझिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ जो है ये डाउट होता है कि कब तक करेंगे, तो भाई डेट मैंने बता दिया है। समझ पा रहे हो? और CBT के द्वारा विदेशी आय या संपत्ति वाले करदाता 31 दिसंबर तक कर सकते हैं ये आप ITR फाइल। समझ गए? क्लियर? समझ में आ गया? ये पहला पॉइंट था आप लोग का ITR फाइल का। दूसरा पॉइंट में चलिए हम चलते हैं और दूसरा आपको बताते हैं। दूसरा में है कि 31 दिसंबर तक भरना होगा GST रिटर्न। बहुत सारे लोग जो दुकान खोले हुए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है सोच रहे हो अरे हमको टाइम मिलेगा। नहीं भाई, 31 दिसंबर तक का ही टाइम है GST भरने का आप लोग को। कब तक का है? 31 दिसंबर के अंदर आपको GST भर देना है। और क्या, अब GST में फॉर्म 2A, जैसे कि GST में फॉर्म 2A होता है, तो 2B के आधार पर क्लेम कर सकेंगे। 2A नहीं, 2B के आधार पर क्लेम कर सकेंगे। और क्या, ITC GST व्यापारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 का रिटर्न भरने का फॉर्म पोर्टल पर जारी हो गया है। आप लोग भर सकते हैं, जारी हो चुका है GST का। और रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही है भाई, 31 दिसंबर है, तो आप लोग भर दें। और क्या, अब 15 दिसंबर तक आप जो है क्या कर सकते हैं, दाखिल खारिज कर सकते हैं आयकर रिटर्न। जो दाखिल खारिज करें आयकर रिटर्न का, वो 15 दिसंबर तक कर सकेंगे रिटर्न, केंद्रीय प्रत्यक्ष का बोर्ड CBT के अनुसार से। समझ पा रहे हो? और देखिए तीसरा पॉइंट समझो। तीसरा पॉइंट क्या है? लाखों पेंशनरों के लिए अपडेट है कि 31 दिसंबर से पहले पूरा कर लें ये काम, वरना अटक जाएगी जनवरी से पेंशन जाने प्रक्रिया। भाई बहुत सारे लोगों का वृद्धा पेंशन, बहुत सारे लोगों का नौकरी लगा हुआ वो पेंशन, बहुत सारे लोग का आता है ना, तो आप लोग को जिसको भी पेंशन मिलता है वो लोग को ये कर लेना है। भाई कितना महत्वपूर्ण वीडियो है, समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ 31 दिसंबर से पहले कर लेना है आप लोग को। और क्या,
देखिए यहाँ पे क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिन पेंशनरों ने अब तक भौतिक सत्यापन नहीं कराया, भाई आप लोगों ने अगर केवाईसी नहीं करवाया है तो आप लोग केवाईसी करवा लें। जिसको भी पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आपका नौकरी वाला पेंशन है ना, तो जो भी मिलता है आपको, पेंशन धारक आप हैं तो आप लोग अपना केवाईसी करवा लें, भौतिक सत्यापन करवा लें। 31 दिसंबर के पहले करवा लें, बाद में हो सकता बंद हो जाए। समझ पा रहे हो? उसके बाद समझो, कोई ना कोई आपके घर में तो होगा, दादाजी, परदादाजी, आपका कोई भी दादी जी, कोई भी होगा, माता जी, चाची जी, किसी न किसी का तो होगा। भाई जानकारी दे दो, ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है, समझ पा रहे हो? 31 दिसंबर के अंदर आप लोग केवाईसी अगर नहीं करवाएं तो करवा लें, भौतिक सत्यापन नहीं करवाएं तो करवा लें। समझ पा रहे हो? क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे क्या है, चौथा नंबर अपडेट में है कि समझिए, चौथा नंबर अपडेट में क्या है, मारुति सुजुकी और मारुति सुजुकी और टाटा नई कार पर ये कंपनी दे रही है 1 लाख से ज़्यादा की छूट नई कार पर। 31 दिसंबर तक ऑफर है ये जो ऑफर है ये 31 दिसंबर तक है। समझ पा रहे हो? जो कि नई कार खरीदने पर 1 लाख रुपये से ज़्यादा की छूट दे रही है। अगर नया कार आप खरीदते हैं, किस कंपनी का, मारुति सुजुकी का और टाटा का, समझ पा रहे हो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 लाख तक का छूट मिलने वाला है। समझ पा रहे हो? क्लियर आ गया समझ में? और क्या, जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा यह ऑफर लेकर आई है। टोयोटा हाई राइडर, ग्लेंजा और टेजर पर छूट का फायदा मिलेगा। समझ पा रहे हो? किस किस पर मिलेगा मैंने बता दिया, वीडियो पॉज करके देख लेना। उसके बाद देखिए 5वां नंबर अपडेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है भाई, सभी के लिए, समझ लो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है, दबदबे पर लगेगी रोक। जान ले, 31 दिसंबर की डेडलाइन है। मतलब कि फोन पे, गूगल पे का दबदबा बोला कि वहाँ पे कि 30% ही शेयर रहेगा, बाकी छोटे छोटे जितने भी है पेमेंट सर्विस, यूपीआई पेमेंट, वो सबको भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही का हो रहा है, 30% ट्रांजेक्शन ही आपका रहेगा। एक गाइडलाइंस आया था वो 31 दिसंबर तक का ही है। 31 दिसंबर का ये गाइडलाइंस फेल हो जाएगा। इसके बाद से क्या होगा कि छोटा छोटा भी जो पेमेंट सर्विस है उसे भी मौका मिलेगा। समझ पा रहे हो? वो भी आप लोग यूज कर पाएंगे। ऐसा कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ही, और भी इसको मौका मिलेगा क्योंकि इसका पर लिमिट लगा दिया गया है। समझ पा रहे हो? आरबीआई के द्वारा इस पर लिमिट लगा दिया गया है। उसके बाद चलिए देखिए, अगर आपके पास अगर सैमसंग मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग यूजर हैं आप लोग, तो आपके लिए बड़ी खबर है। क्या जो मॉडल है उसके लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि सभी फ़ोन के लिए, जो मॉडल बता रहा हूँ उसके लिए। देखिए 31 दिसंबर तक आपके पास ये सर्विस फ्री में मिलेगा। क्या मिलेगा समझिए, कंपनी ने सैमसंग मॉडल नंबर, देखिए अगर आपके पास गैलेक्सी का S22 अल्ट्रा मॉडल है, S22 अल्ट्रा मॉडल है, गैलेक्सी का S21 सीरीज और गैलेक्सी S21 FE मॉडल को अपने फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में शामिल किया गया है। अगर एमोलेड पैनल फ़ोन में आ रही दिक्कत को, एमोलेड डिस्प्ले में अगर कोई दिक्कत आ रही, जो मॉडल फ़ोन हम बताए हैं, तो अपना नज़दीकी सर्विस सेंटर से जाके उसको रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं, वो भी फ्री। कब तक? 31 दिसंबर तक। समझ पा रहे हो? क्लियर समझ में आ गया? उसके बाद समझो 7वां नंबर अपडेट में क्या दिया गया है, कहाँ से करवाना है? सर्विस सेंटर से, सैमसंग सर्विस सेंटर से। जो मॉडल बताए सिर्फ वही मॉडल के लिए। उसके बाद है किसान ध्यान दें। देखिए 7वां नंबर अपडेट में क्या है, पूरा आपको अपडेट कराते हैं। हाँ देखिए 7वां नंबर अपडेट में किसान ध्यान दें, 31 दिसंबर से पहले जरूर कर ले, यह कंपनी योजना का मिलेगा लाभ। क्या ध्यान देना, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एग्री स्टॉक योजना के तहत आप लोग को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो आप लोग को क्या करना है, डिजिटल बेस किसान रजिस्ट्री तैयार की जा रही है। समझ पा रहे हो? और क्या, ये आप लोग को ध्यान देना, इस रजिस्ट्री का उद्देश्य है किसानों को फसली ऋण, पीएम किसान योजना, फसल बीमा, अन्य सरकारी योजना का लाभ उपलब्ध कराना। तो ये भी आप लोग को करा लेना है। समझ पा रहे हो? उसके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए यह रजिस्ट्री 31 दिसंबर 2024 तक ही अनिवार्य है। तो आप लोग करवा लें, जो भी यूपी के लोग हैं आप लोग करवा लेना है। समझ पा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बताया मैंने। 31 दिसंबर तक बनवा लेना है फार्मर रजिस्ट्री, वरना नहीं होगा। आपको 31 दिसंबर तक बनवा लेना है फार्मर रजिस्ट्री। समझ पा रहे हो? वरना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ। ये क्लियर कर लो।
समझ पा रहे हो। यही नहीं, किसान जन सेवा केंद्रों पर जाकर खुद भी आप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्री यूपी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो यूपी के लोग हैं उसके लिए ये न्यूज़ है। क्लियर। उसके बाद समझिए, फार्मर रजिस्ट्री के लिए जो है 2 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लगेंगे कैंप। तो अभी तो कैंप वहाँ लग रहा है यूपी में 2 से 31 दिसंबर। राशन कार्ड से कट जाएगा भाई, बहुत जरूरी, राशन कार्ड से कट जाएगा नाम अगर 31 दिसंबर तक नहीं कराया ये काम। समझ पा रहे हो, क्या नहीं कराया समझ लो। 31 दिसंबर तक अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया और बंद हो जाएगी सब्सिडी आना आपका राशन कार्ड में। और 1 लाख सदस्य अभी बाकी है जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड में केवाईसी नहीं करवाया, तो आप लोग करवा लेंगे। जो भी है राशन कार्ड से कट जाएगा। 1.79 लाख लोगों का नाम 31 दिसंबर तक निपटा लें यह काम, नहीं तो आपका राशन कार्ड से कट जाएगा। जितने भी लोग राशन कार्ड जरूरी है भाई, अपना केवाईसी करवा लो, 31 दिसंबर तक निपटा लो, यह जरूरी काम। समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोग जो राशन उठा रहे हैं अपना केवाईसी नहीं करवाया। आधार कार्ड में भी देखिए कुछ अपडेट आया हुआ है जो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को आधार कार्ड के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए था। देखिए आधार कार्ड में क्या आया है, आप लोग जितने भी आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं अपडेट करवा लें, फ्री में अपडेट हो रहा है। फ्री में आधार कार्ड से जुड़ी काम इसी महीने से खत्म हो रही है डेडलाइन। समझ पा रहे हो, डेडलाइन खत्म हो रहा है, आप लोग आधार कार्ड का करवा लें। आधार कार्ड अपडेट के लिए नया अपडेट 14 दिसंबर आखिरी तारीख है करेक्शन का, ध्यान दें। बहुत सारे लोग केवाईसी नहीं करवाए हुए, 10 साल हो गया है, अपना आधार में केवाईसी करवा लें। समझ पा रहे हो। और आधार पेन लिंक का आप लोग लिंक करवा लेंगे। बहुत सारे लोग आधार पेन कार्ड में अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाए हुए हैं, नहीं तो आपका पेन कार्ड रद्द हो जाएगा। आपका लास्ट डेट पेन कार्ड आधार लिंक का 31 दिसंबर तक है। पेनल्टी के साथ आप आधार कार्ड में पेन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करवा लें। आपको पेनल्टी उसमें जो भी लगेगा भरना होगा, नहीं तो आपका पेन कार्ड रद्द हो जाएगा। भाई सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ, बिहार के जितने भी किसान भाई लोग हैं आप लोग के पास भी तो पेन कार्ड होगा, तो अपना पेन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करवा लें। उसमें चार्ज कुछ लगता है 1000 रुपये का, वो दे के करवा लें। बहुत सारे लोग हैं कि उसको पता ही नहीं, जिन्होंने करवा लिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिन्होंने नहीं करवाया उसके लिए मैं बता रहा हूँ। समझ पा रहे, नहीं तो रद्द हो जाएगा आपका पेन कार्ड। क्लियर, समझ लीजिए। ये ऑनलाइन के माध्यम से कोई भी साइबर कैफे से आप करवा सकते हैं। क्लियर, कहीं भी जाके आप लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद समझिए, आज से 31 दिसंबर तक कचरे को लेकर जागरूक लेकर नगर निगम द्वारा फैलाया जा रहा, नगर परिषद के द्वारा फैलाया जा रहा है कि गीला कचरा और सूखा कचरा न देने पर लगेगा जुर्माना। तो आपको गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए अलग अलग डब्बा बनाया जाएगा, जहां पर कि जो कचरे वाले आएंगे नगर परिषद में या नगर पालिका में या आपका नगर पंचायत में, तो जो भी महानगर आएंगे उसको अलग अलग 2 ड्रॉल रहेगा, एक गीला कचरा करेगा, एक सूखा कचरा का, तो उसमें अलग अलग देना। ये बिहार के वालों के लिए बताया भाई, जो भी बिहार से लोग जुड़े हुए हैं। इसका जो है 31 दिसंबर के बाद ये डेडलाइन 31 दिसंबर तक है। आप लोग अपना अपना कर ले, अलग करके न देने पर लगेगा जुर्माना। समझ लीजिए, कचरा जो भी इधर उधर फेंकना नहीं है, नहीं तो फिर जुर्माना लग सकता है। समझ लीजिए। उसके बाद देखिए आगे क्या है आपका, बहुत नहीं कहता कचरा कचरा, तो वही है। समझ रहे हो ना। चलिए आगे आप देखते हैं अपडेट में जो कि जरूरी चीज़ें हैं। 31 दिसंबर के बाद लोगों को जो है, सारे लोगों को ये जगह पालन करना, जो भी चीज़ हमें भी बता रहे हैं भाई, आधार पेन लिंक बहुत ज़रूरी है, आधार कार्ड में केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ करवाना। मैं दोहरा के रिपीट करता हूँ कि इस चैनल पर किया जाता है। समझ पा रहे हो। क्लियर, कोई डाउट किसी तरह का। आप देखिए, अब जन प्रमाण पत्र में 31 दिसंबर तक 15 वर्षों के बच्चों का नाम करवा सकते हैं दर्ज। समझ पा रहे हो। अगर जन प्रमाण पत्र है आपके पास तो अपना बच्चे का नाम उसमें दर्ज करवा सकते हैं। बच्चों के बच्चों का नाम दर्ज करवाने को लेकर अभिभावकों को जो है यहाँ पे गाइडलाइंस दे दिया गया है, तो आप लोग करवा सकते हैं। बहुत सारे जरूरी चीज़ है जन प्रमाण पत्र को लेकर, जो कि हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर लेके आप लोगों को कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। जन प्रमाण पत्र को लेके बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तब आप करवा सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में। समझ गए। देखिए, लैपटॉप टैबलेट को लेकर आई है बड़ी राहत। 31 दिसंबर तक ले सकते हैं आयात लैपटॉप टैबलेट का, जो कि अभी आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा। आप लोग ले सकते हैं, इसकी मंजूरी भी मिल सकी है। 31 दिसंबर तक है, तो आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीदें, बाद में हो सकता है दाम बढ़ जाए। समझ पा रहे हो। तो ये लेकर आया है अपडेट। क्लियर आ गया समझ में। अब चलिए अगला अपडेट आपको देखते हैं क्या है जरूरी चीज़ें जो कि आप लोग के लिए दिनचर्या। 31 दिसंबर तक खाली
करें। गोवा उत्तराखंड के चमोली खास समुदाय के लोगों को दी गई है चेतावनी। समझ पा रहे हो क्या? इसके बाद गांव में रहने पर जो है जुर्माना लगेगा। 31 दिसंबर तक चले जाओ चमोली व्यापारियों के लिए मुस्लिमों को चेतावनी, मकान मालिकों पर लगेगा 10,000 का जुर्माना। बोला गया है चमोली में खाली करो उसको। 31 उत्तराखंड के खानसर कस्बे में व्यापारियों का एक संगठन एक प्रस्ताव रखा है कि यहाँ से खाली कर दो आप लोग, नहीं तो ऐसा नहीं करने पर जुर्माना आपको भरना होगा। इनमें से कुछ मुसलमानों को जो है इस पर धमकी भी दे दिया गया है। उसको 31 दिसंबर का डेडलाइंस दिया गया, उसके अंदर में आपको कर लेना है। समझ पा रहे हो? खाली कर लेना, ये आपका जरूरी चीज़ है। उसके बाद देखिए भू अभिलेख का 31 दिसंबर तक होगा डिजिटलाइजेशन। समझ पा रहे? बिहार में अभी जमीन सर्वे चल रहा है, उसका 31 दिसंबर तक डिजिटलाइजेशन होगा। जितने भी पेपर कागजात हैं सारा कुछ का 31 दिसंबर का भी टाइम दिया गया। फिलहाल आगे प्रक्रिया जो बढ़ाया जाएगा वो देखा जाएगा। समझ पा रहे हो? 12 और क्या 31 दिसंबर तक। और इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, ये भूमि सुधार विभाग के द्वारा जितने भी लोग हैं सारे लोग अपना फॉर्म भर देंगे जमीन सर्वे से रिलेटेड जल्द से जल्द। अब देखिए 31 दिसंबर तक अवैध भवन निर्माण पर लगेंगे 12% उसका रेट लगेगा, चार्ज लगेगा आपको। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के वालों के लिए बता रहे हैं 12%। अगर अवैध निर्माण करके बनाए हुए हैं, मतलब कि आप जमीन आप अपना प्लेट का नक्शा नहीं बनाए हुए हैं और ऐसे ही घर बना लिए हैं, जमीन आपका है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका होता है ना कि घर बनाने से पहले नक्शा बनाना होता है, तो 12% आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को अलग से। समझ पा रहे हो? मैप नहीं बनाया, लेकिन इसका डेडलाइन 31 दिसंबर तक अभी बढ़ा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। समझ गए? और एक चीज़ और समझिए, छपरा लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब जो है 31 दिसंबर तक के लिए इसमें देखिए गाइडलाइंस जारी कर दिया कि जो ट्रेन आप लोग जानते होंगे छपरा जो एक्सप्रेस है वंदे छपरा लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब 31 दिसंबर तक चलेगी। समझ पा रहे हो? 31 दिसंबर तक इसका डेडलाइन दे दिया गया जो भी ट्रेन से सफ़र करते हैं उसके लिए। अब स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक शिक्षकों को मिलेगा। कहाँ? एमपी में 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक रबी फसलों का होगा बीमा। समझ पा रहे हो? रबी फसलों का बीमा भी 31 दिसंबर तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित हर जिले में ये जो है योजना शुरू किया गया है। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए बारिश ओलावृष्टि का जलवायु प्राकृतिक आपदा से वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने जो है इसके लिए अलर्ट जारी किया है, तो आप लोग बारिश से बचेंगे। मुंबई अलर्ट 31 दिसंबर तक चुकाएं प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो भरना होगा 2% का जुर्माना। ये बीएमसी जैसे देखिए मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है कि 31 दिसंबर तक आप लोग अपना होल्डिंग टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स भर दें, नहीं तो जाने बीएमसी का क्या है नोटिस। बीएमसी का नोटिस क्या है कि 2024-25 के वित्तीय प्रॉपर्टी टैक्स वसूली लक्ष्य को हासिल करना है बीएमसी का, तो आप लोग भर देना है। यूपी में बिजली बकायेदारों को योगी सरकार ने दी है बड़ी राहत। समझिए यूटीएस का ऐलान, सरचार्ज में 100% की छूट, मतलब कि अभी 31 दिसंबर तक कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, जो बिल होगा वो सिर्फ आपको भरना है। यूपी सरकार के द्वारा ये दिया गया होता है ना कि उसमें टैक्स इंटरेस्ट लगता है, ये सब नहीं लगेगा। 31 दिसंबर तक आपका फ्री है, 31 दिसंबर तक आपका जो बिल होगा सिर्फ वही भरना है। समझ पा रहे हो? ये गाइडलाइंस दिया गया है। अब देखिए एक चीज़ और, आप लोग जितने भी लोग हैं यूपी से हैं आप लोग इसमें अपना टैक्स आपका अपना बिजली बिल भर दें। उसके बाद यूपी में ऊंचे दामों पर होगी मोटे अनाजों की खरीद, किसान फटाफट निपटा लें ये काम। मोटे दामों पर होगा, राज्य में पहली बार अक्टूबर से मोटे अनाज पर यह खरीद 31 दिसंबर तक की जाएगी। समझ में आ रहा है बात? कब तक? 31 दिसंबर तक। उसका वेबसाइट भी दिया गया है, आप यूपी के fcs.up.in पर जाके आप कर सकते हैं। और इसकी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1800-150। समझ पा रहे? 1800-150 पर आप जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सेवा परीक्षा की तिथियां घोषित, 1 दिसंबर से इसका जो है उसकी परीक्षा की तिथि जो है घोषित कर दिया गया है। आप लोग जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, आवेदन शुरू किया था, उसका प्रिलिम्स एग्जाम जो 1 दिसंबर से आवेदन शुरू हुआ था और उसका डेट भी जो है घोषित कर दिया गया। वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है। समझ पा रहे? तो 31 दिसंबर तक जो है आप लोग ये सब कर लेंगे। 31 दिसंबर तक श्रमिक पंजीकरण नवीकरण आपका जो है यहाँ पर है, आप लोग कर लेंगे 31 दिसंबर के अंदर। जितने भी हैं आप लोग सारे लोग 31 दिसंबर तक ये सारे चीज़ पंजीकरण नवीकरण श्रमिक का जो है आवश्यक दस्तावेज है वो आप लोग करवा लेंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट आप लोग को? और देखिए जल्द लगने वाले हैं खरमास, 15 दिसंबर से पहले निपटा लें आप लोग। 15 दिसंबर से खरमास लगने वाला है भाई लोग, समझ पा रहे हो? तो आप लोग अपना जल्द से जल्द निपटा लें और ये खरमास 15 दिसंबर से पहले ही निपटा लें। जो भी काम आपको करना है ये लगने वाला। इस बार खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से होने जा रही है और खरमास का समापन 14 जनवरी को होगा। मकर संक्रांति के दिन होगा इसका समापन। समझ पा रहे हो? खरमास का समर्पण होने वाला है। खरमास शुरू होने के बाद अगले 30 दिनों तक सभी मंगली कार्य जैसे शादी सगाई मुंडन पर रोक लग
सुविधा दिया जाता है। आप नहीं कर सकते हैं तो 14 जनवरी तक आप नहीं कर पाएंगे, 14 जनवरी को ख़त्म होगा। 30 जनवरी आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे और भी जो भी पॉइंट है मैं ले ले रहा हूँ वीडियो में। 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए पेंशन को मिलेगा वेतन बढ़ोतरी का लाभ। जो रिटायर हो गए हैं तो उसको भी मिलेगा 30 जून या 31 दिसंबर तक, समझ पा रहे हैं? तो उसको मिलने वाला है, रिटायर हुए सभी को नॉन टेंशन में मिलेगा उसका वेतन बढ़ोतरी का लाभ, उसको भी मिलेगा। राज्य सरकार ने कार्य सभी कर्मियों को 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को मिलने वाला है इसका लाभ, समझ गए? पूरी और 31 दिसंबर तक चलेगी पालतू पशुओं की, यहाँ पे 31 दिसंबर तक चलने वाली है, समझ पा रहे हो? 31 जितना भी चीज़ बता रहे हैं 31 पालतू पशुओं की गणना मोबाइल ऐप के फीड में होगा, डेटा लोड होगा इसका पशुओं का। हिमाचल प्रदेश में एक शुरू किया जा रहा है ये अहम पहल, समझ पा रहे हो, जो कि 31 दिसंबर तक होगा। और देखिए जनवरी 2025 के बाद जनगणना शुरू हो सकेगी, सीमाएं सील करने की रोकेट। 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं, 31 दिसंबर तक आप अपने राज्य का बॉर्डर बदल सकते हैं, ये 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया। देशव्यापी जनगणना अब 2025 में शुरू होगी, जो कि जनगणना मतलब कि शुरू किया जाएगा। जनगणना को रोक लगा दिया जाए कोरोना की वजह से, तो ये शुरू होने वाला है 31 दिसंबर के बाद से। और देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रबी के सीजन के लिए आप लोग ये अपना लोग बता चुके हैं। अलीगढ़ में 31 दिसंबर तक धारा 164 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होने पर प्रदर्शन पर लोग 163 धारा लागू कर दिया गया कि सार्वजनिक स्थान पर आप अपना भीड़ नहीं लगा सकते हैं किसी भी तरह से, समझ पा रहे हो? ये क्लियर समझ में आ गया? अलीगढ़ में ये किया गया है। और देखिए प्राकृतिक खेती के लिए सरकार दे रहे 30,000 रुपये आर्थिक सहायता, 31 दिसंबर तक करें आवेदन। एक प्राकृतिक खेती आप कराना चाहते हैं तो आपको सरकार सब्सिडी देगी, 30,000 रुपया तक का आपको देगी, तो इसके लिए 31 दिसंबर का डेडलाइन है। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने जो है हाल ही में गौ सेवा का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपया कर दिया था, इसलिए आप लोग को 30,000 का इसका लाभ मिलने वाला है। क्या क्या इसका होने वाला है पूरा अपडेट आप अपना हरियाणा के वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अब 31 दिसंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। अभी बहुत सारे स्कॉलरशिप का है जो कि 31 दिसंबर तक उसका डेडलाइन दिया गया, जिसके लिए आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। आप लोग जो भी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो 31 दिसंबर के अंदर अपना कर दें अप्लाई, समझ पा रहे हो? 31 दिसंबर तक। और उसके बाद 31 दिसंबर तक बकाया पैसेंजर एंड गुड टैक्स जमा करने की आखिरी मौका दिया है। कॉमर्शियल वाहनों को जो भी बकाया है उसका पैसेंजर एंड गुड टैक्स जो है गाड़ी वाहनों का, कॉमर्शियल वाहनों का 31 दिसंबर का टाइम दिया गया है, जो आप लोग सारे लोग कर देंगे भाई, समझ पा रहे हो? जो भी चला रहे हैं बहुत सारे लोग ऐसा होंगे। और संसद के शीतकालीन सत्र की तारीख का ऐलान हो गया 25 नवंबर से 20 नवंबर तक। ये हो गया वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक लाने की तैयारी। संसद के द्वारा इसे बिल पास किया गया है, जो कि एक पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक होगा इलेक्शन, एक होगा ये, जो कि ये बहुत ही अहम फैसला होगा सारे लोगों के। संसद के शीतकालीन में ये पास किया, जो कि 31 दिसंबर से पहले जरूरी कर लें ये देश का, नहीं तो बढ़ जाएगी, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता दिया। सारे लोग को बताएंगे वीडियो कैसा लगा, बहुत ही हेल्पफुल जानकारी थी। इसमें कितनी चीज़ें हम बताएं, आधार कार्ड का जो है आप लोग करवा लेंगे, आप लोग को फ्री में हो जाएगा, बाद में आपको पैसा देना होगा। आधार पेन लिंक से जो है आप लोग करवा लेंगे, 31 दिसंबर लास्ट डेट है आधार पेन लिंक का, उसके बाद आपका पेन कार्ड रद्द हो जाएगा। कितना महत्वपूर्ण, जन प्रमाण पत्र में 15 साल के बच्चे का अपना जन प्रमाण पत्र अपना नाम करवा सकते हैं, आपको इधर उधर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, ऐड करवा सकते हैं, ये भी फंक्शन आ गया है। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बताएं। तो आप लोग को बताना ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का हमें बहुत सारा इंतजार रहता है। और साथ ही साथ आप वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर दबा के कीजिए सारे लोगों तक। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा भी आप ज्वाइन कर लीजिए, समझ पा रहे हो? सारा चीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट में फीडबैक जरूर देना। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, शाम को आपको मिलने वाला जमीन सर्वे का वीडियो। धन्यवाद। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम करते हैं, विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है।